फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद एनसीईआरटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर 2, जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। देखिए, इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुका है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो उसे जाके जरूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने ये सब कवर कर चुका था। ये सब जो है ना, हमने पार्ट 1 में ये सब पहले ही कवर कर चुका था। देखिए, ये सब हमने पार्ट 1 में कवर किया था। फिर पार्ट 2 में हमने टेस्ट ऑफ प्रोटीन से पूरा ये सब पूरा हमने देखा था। ठीक है, ये सब हमने सब पूरा कवर कर लिए थे हम लोग। ये सब हमने कवर कर चुका था। ठीक है, अब हमें यहाँ से शुरू करना था एक्टिविटी 3 से। देखिए, एक्टिविटीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन तभी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, हम शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहे हैं, आप अपने स्कूल में टीचरों से समझिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। आप टमाटो लीजिए या फिर कोई फ्रूट लीजिए जैसे कि लेमन। कट इट इनटू स्मॉल पीस। इसे आप छोटे छोटे पीसों में कट करिए। डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो। आप इसे अपने हाथ से कीजिए। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट आर बीइंग कट। आप ध्यान से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को कट करिए। पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। Do you find any fresh vegetable or fruit that do not contain some amount of water? आप कोई फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट को लीजिए, उसमें वाटर की अमाउंट बहुत कम होनी चाहिए, फिर होनी ही नहीं चाहिए। बी सी डैट मेनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। हमने देखा है कि बहुत सारी फूड मटेरियल्स में क्या होते हैं, वाटर होते हैं। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड आर मेट बाई दिस वाटर। ठीक। देखिए, कुछ हद तक हमारे बॉडी में जो वाटर की ज़रूरत होती है वो हम फूड के वाटर से ही पूरा कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मेनी फूड आइटम। कि देखिए, जब हम कुक करते हैं फूड को, तब तब भी हम उसमें पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं। उसमें हम उसमें हम क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं उसकी ग्रेवी बनाने के लिए, या फिर उसकी मसाला भूनने के लिए उसको हम क्या करते हैं, उसमें वाटर डालते हैं। देखिए, फिर यहाँ पे क्या लिखा है, बैलेंस डाइट। देखिए, बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, संतुलित आहार। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। देखिए, जो फूड हम नॉर्मली अपने घरों में खाते हैं रोज़, वही क्या कहलाता है, वो डाइट कहलाता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। ग्रोथ मतलब अच्छे ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारा जो डाइट होता है उसमें हम सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है। Not too much of one and not too little of the other. The diet should also contain a good amount of roses and waters. Such diet is called balanced diet। देखिए, जो डाइट गुड अमाउंट में रजेस और वाटर्स को कंटेन कर रहता है, उस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। देखिए, आपसे एग्जाम में बैलेंस डाइट का एग्जाम्पल ही पूछ देगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, रजेस एंड आल्सो सच अ डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। देखिए, आपकी कीवर्ड में भी होगा। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। देखिए, आपने कभी सोचा होगा कि जो सभी प्रकार के जो एजेस ऑल प्रकार के जो एजेस होते हैं वो सेम डाइट ही करते हैं। डू यू आल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। देखिए, जो डाइट होता है ना, जो बैलेंस डाइट होता है, वो हमारे फिजिकल वर्क पे निर्भर होता है कि हम जितना ज़्यादा हम फिजिकल वर्क करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी बैलेंस डाइट बढ़ती जाएगी। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वाट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि आप एक चार्ट बनाइए कि आप हफ्ते में क्या खाते हैं। चेक whether all the nutrients maintained and present in one other food item being eaten within a days or so। देखिए, इसमें बोला है कि आप उसे चेक करिए कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। pulses, groundnut, soybean, sprouted seed, मूंग एंड bengal gram, fermented food, South Indian food such as idlis, a combination of flour, misri roti, thepla made from cereals, bananas, spinach, अवेलेबल वेजिटेबल एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। देखिए, सब जो इसमें जो फूड सारे लिखे हुए हैं, पल्स, ग्राउंड नट, सोयाबीन, ये सब हमें क्या करते हैं, ये सब हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। देखिए, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स तो अंकुरित चने में होता है। स्प्राउटेड सीड जो होते हैं ना, जो अपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स तो उसी में होते हैं। आप इसे रोज़ सुबह ज़रूर खाया करिए, आपका दिमाग
और तेज होगा। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked. देखिए it should be also cooked properly so that its nutrients are। देखिए अगर हम उसे अगर अच्छी तरह से पकाते हैं तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होता है वह लॉस्ट नहीं होता है। आर यू अवेयर द सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। देखिए हम कुछ न्यूट्रिएंट्स को तो वैसे ही उसमें ख़त्म कर देते हैं जब हम पकाते हैं और फूड को प्रिपेयर करते हैं। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पेलिंग देम, इट इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। देखिए जब हम फूड्स को क्या करते हैं, फूड को हम जब धोते हैं अच्छे से, उसे धोते हैं, उसे काटते हैं, तो उसी में क्या होता है, हमारे कुछ विटामिन लॉस हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। देखिए जो फूड के जो स्किन्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। देखिए जब हम चावल को धोते हैं तो उसमें से कई सारे विटामिन और मिनरल्स निकल जाते हैं। वी आल नो डैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। देखिए जो कुकिंग है वो हमारे फूड के टेस्ट को बढ़ाता है और जो फूड है वो हमारे बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। वहीं पर जो कुकिंग है वो क्या करता है, हमारे फूड के कई सारे न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देता है। सर्टेन न्यूट्रिएंट्स मेनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट देन थ्रोन अवे। देखिए इसमें यही बोल रहा है कि जब हम उसे हम धोते हैं, उसे हम बनाते हैं, तो उसमें कई सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट्स और फिर कैल्शियम, कई सारी चीज़ें हम उसमें क्या कर देते हैं, उसे हम लॉस्ट कर देते हैं, उसे हम हटा देते हैं। ठीक है, जैसे क्या पे देखिए विटामिन सी गेट इजली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। देखिए विटामिन सी क्या होता है, इजली गायब हो जाता है जब हम उसे गरम कर कर पकाते हैं। देखिए जब विटामिन सी कैसे ख़त्म होता है, देखिए जब हम फूड को गैस पे पकाते हैं तो गैस पे पकाते समय क्या होता है, उसमें से विटामिन सी गायब हो जाता है। विटामिन सी हो जाता है वह उसमें से ख़त्म हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसेबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। बूजो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बूझो सोचा कि द फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। जो फैट होता है वह बेस्ट फूड टू ईट है, खाने के लिए सबसे अच्छा भोजन है। ऑल द टाइम अ कोठरी बाउल, एक कटोरी में ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड इज़ नॉट ईट। सो ही एट। देखिए बूझो बोल रहा है ना कि एक कटोरी में आप फैट रख लीजिए, एक कटोरी में आप कार्बोहाइड्रेट रख लीजिए। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच। देखिए फूड रिच, देखिए आप लिखा है फूड रिच इन फैट, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़, पीला। देखिए बोला है जो फैट किसमें होता है, जो जिस फूड को हम फ्राई कर देते हैं, पका देते हैं, फ्राई करके हमें खाते हैं, जैसे कि समोसा हो गया, पूरी हो गया, उसमें क्या होता है, उसमें फैट होता है। डू यू थिंक ही वॉज राइट। क्या आप सोचते हैं कि वह सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, ये सही नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस। यह हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड बी में इंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ऑब्सिटी। देखिए जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ैट को खा लेंगे, फ़ैट हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हमारे शरीर में हो जाएगा तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम ऑब्सिटी है। देखिए अब आपके एग्जाम में पूछ देगा, जब हम बहुत ज़्यादा फ़ैट खा लेते हैं तो हमें कौन सी बीमारी होती है, तो हमें ऑब्जेक्टी बीमारी होती है। देखिए जब हम बहुत ज़्यादा तला भुना चीज़ खाते हैं, बाजार की चीज़ खाते हैं, तो हमें ऑब्जेक्टी नाम की बीमारी हो जाती है। देखिए डिफियरेंसी डिजीजेस, अब डिफियरेंसी डिजीजेस का शुद्ध हिंदी क्या है? अभवाजनीय बीमारी, अभवाजनीय रोग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ अ पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। जब कोई आदमी अधिक खाना खा लेता है तो समटाइम कई बार क्या होता है, द फूड में नॉट कंटेन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। उस फूड में क्या होता है, पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स उस फूड में नहीं होते हैं। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर इसी चीज़ को हम ज़्यादा दिन तक
अप्लाई करेंगे अपने शरीर के ऊपर, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी, तो वह पर्सन क्या हो जाएगा, वो पर्सन डिफिशियंसी से बीमार हो जाएगा। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। डिफिशियंसी वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, देखिए डिफिशियंसी जो होता है वो वन और मोर न्यूट्रिएंट्स के कमी की वजह से होता है, जिससे हम डिसऑर्डर इन, जो हमारे बॉडी में क्या होता है, डिसऑर्डर हो जाता है। डिजीज डेट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेस। देखिए जब ज़्यादा दिन तक हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो तब हमें डिफिशियंसी डिजीज होता है। तो यहाँ पे पूछ देगा व्हाट इज डिफिशियंसी डिजीजेस, लेट द डिफिनेशन, तो आप लिख देंगे डिजीजेस दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीजेस। ये आपके कीवर्ड में भी होगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही ही सी इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस। देखिए अगर हम ज़्यादा दिन तक हमारे बॉडी में प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारे बॉडी का ग्रोथ रुक जाएगा, हमारे फेस का जो स्वेलिंग होने लगेगा हमारे फेस पर, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर की या बाल के जो कलर होते हैं ब्लैक से वाइट होने लगेंगे, स्किन डिजीजेज एंड डायरिया, स्किन डिजीज हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, बहुत सारी बीमारी हो जाएंगी अगर आप प्रोटीन ज़्यादा दिन तक नहीं लेंगे तो। देखिए अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ की कमी हो जाएगी ना तो आपको क्या हो जाएगा, आपको बीमारी होना पक्का है। अगर को किसी भी चीज़ की आपके अंदर कमी हो गई ना तो आपको बीमारी होना पक्का है। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है इफ़ द डाइट इज डिफिशिएंसी इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में बी स्टॉप कम्प्लीटली। ठीक है, अगर हम ज़्यादा दिन तक हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं रहा तो हमारे अंदर कम्प्लीटली ग्रोथ होना स्टॉप हो जाएगा हमारा बॉडी। Such a person become a very lean and thin and so big that he may not even be able to move। वह आदमी क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, स्लिम हो जाएगा, वीक कमज़ोर हो जाएगा और वह चलने लायक भी नहीं रहेगा। डिफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट in certain diseases or disorders, some of these are mentioned in table 2.3। देखिए कुछ डिजीजेस के नाम टेबल 2.3 में मेंशन है जो कि आप देख सकते हैं। ऑल डिफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। ऑल डिफिशिएंसी डिजीज कैसे मिटता है, बैलेंस डाइट से मिटता है। इन दिस चैप्टर बी आस्क ourselves the reason why widely various food from different region had a common। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि अलग अलग प्रकार के फूड कैसे अलग अलग शहरों में होते हैं। देखिए यहाँ टेबल 2.3 में देखिए यहाँ पे बता रहा है सम डिजीजेस डिसऑर्डर्स कास्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। देखिए विटामिन ए से क्या, विटामिन ए की अगर आपके शरीर में कमी हो जाएगी तो आपको क्या होगा, लॉस ऑफ वाइजन, आपके अंदर वाइजन की कमी हो जाएगी। सिम्टम क्या है, पुअर वाइजन, लॉस ऑफ वाइजन इन डार्कनेस नाइट, सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ वाइजन। अब देखिए विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, वेरी वेरी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी, देखिए ये आपको याद करना चाहिए, आपके एग्जाम में भी ऐसे पूछ देगा। देखिए आप देखिए एग्जाम में लिख देगा ना विटामिन ए से डिफेंसिव डिजीजेस और डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, सिम्टम्स क्या बताइए, तो इसको आपको याद करना चाहिए। तो देखिए यहीं पे हमारा चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, अगर आपको कीवर्ड्स चाहिए ना, कीवर्ड्स और क्वेश्चन चाहिए तब हमें कमेंट में बताइए, आपको हम ये सब भी रिकमेंड करेंगे। ठीक है, ये सब भी हम आपको देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। थैंक्स।